जब स्कूल से पढ़ा कर जब जाते हैं तो बच्चे लोग यही पूछता है कि सर सैलरी आया कि नहीं आया। घर परिवार यही पूछते हैं पैसा आया कि नहीं आया। बच्चा रोता है कि बिस्किट नहीं है, भूखा रोता है। 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिलेगा तो किसका परिवार चलेगा? परिवार नहीं चल रहा है सर। रोज माँ पूछती है कि सर पैसा आया। कंपनी पैसा देगी तब ना पैसा आएगा सर। बिना पैसों के कैसे जिएगा कोई? सरकार से मैं यही मदद मांगना चाहता हूँ कि जो कंपनी के थ्रू जो पेमेंट किया जा रहा है वो चाहिए पीसी के थ्रू डायरेक्ट व्यावसायिक शिक्षा के अकाउंट में पेमेंट किया जाए। कंपनी पैसा उठा लेती है फिर भी पेमेंट नहीं कर रही। हमारा शोषण हो रहा है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम झारखंड वासी है। हमारे हित के लिए ना कोई नेता आ रहा है। यह सैलरी के नाम पे शून्य है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है और हम लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारी मांगे सिंपल सी है सर। हम यहाँ पे सालों से पोस्टेड हैं। हम अपना सब ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन पिछले 6-7 महीने से हम सबको सैलरी नहीं मिला है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा एटलीस्ट सैलरी रिलीज करें। हमने फेस्टिवल बिना सैलरी के मना लिया। हमें जेईपीसी से आश्वासन मिला था कि दुर्गा पूजा के पहले पेमेंट हो जाएगा। मैं व्यावसायिक शिक्षक हूँ सर, हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट CMSOE। जी सब जितने हैं सर सब व्यावसायिक शिक्षक ही है। और हमारा ये है कि हमारा एक तो नियमित नहीं मिलता है और 6-7 महीने से नहीं मिला है और आश्वासन बार बार दिया जाता है कि आपको मिल जाएगा। और अभी कंडीशन इतनी खराब हो गई है, कंपनी हम सबको धीरे टर्मिनेट भी करना शुरू कर दी है बिना किसी रीजन के। पूछने पे सिर्फ ये कह रही है हमें फंड नहीं मिल रहा है तो हम आपको पेमेंट कैसे करेंगे। हमारी और भी मांगे हैं सर, जैसे हम सबको आउटसोर्सिंग के तहत ज्वाइन कराया गया, लेकिन अभी हम सबको वैसा कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और संविदा कर्मी में ऐड करने की बात हो रही है। सब जगह से आउटसोर्सिंग को संविदा कर्मी में ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम सबका उसमें नाम नहीं है। हमारी वो मांगे भी हमें संविदा कर्मी का दर्जा मिले। सर हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम लोग झारखंड के निवासी है, ना ही हम लोग को सही से सरकारी नौकरी दिया जाता है। अभी हम लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे थे, ना ही CGL एग्जाम सही से ले पा रही है, ना ही और टेक्निकल स्टाफ का ले पा रही है, ना ही अभी जो कांस्टेबल का ले पा रहा है, ना JPC का सही से ले पा रहा है। सर हम लोग करें क्या? यदि किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यदि हम लोग लेते हैं तो उसको भी सैलरी नहीं दिया जाता है। 6 महीने से सैलरी नहीं दिया जाता। उनका परिवार 6 महीने से चलेगा सर? बताइए आप हमें। 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिलेगा तो किसका परिवार चलेगा? परिवार नहीं चल रहा है सर। रोज माँ पूछती है कि सर पैसा आया। कंपनी पैसा देगी तब ना पैसा आएगा सर। बिना पैसों के कैसे जिएगा कोई? आप या तो सरकारी नौकरी दीजिए ना हमें। हम तो तैयारी कर रहे थे ना। अब JCC CGL का क्या हाल किए? आप नेपाल जाके एग्जाम लीक करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। हम तैयारी भी तो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट से आप चाह रहे हैं कि वो लोग फिर देशद्रोही बने। ये किस तरह का न्याय हो रहा है सर? पूरा शोषण किया जा रहा है। हमारा शोषण हो रहा है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम झारखंड वासी है। हमारे हित के लिए ना कोई नेता आ रहा है। स्टूडेंट के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षक को भी शोषण किया जा रहा है। सरकार तो शोषण कर ही रही है, प्लस साथ में बिचौलिया कंपनी को लाकर झारखंड को लुटवाने के काम कर रही है। मैं सरकार से यही मांगना चाहता हूं कि हर महीना व्यावसायिक शिक्षक को सैलरी समय पर देने की गारंटी दे। अगर 5 तारीख को सैलरी देगी तो 5 तारीख को गारंटी दे और 10 तारीख को देने की गारंटी देगी तो 10 तारीख को गारंटी दिया। लेकिन आज दिया जा रहा है, अभी फंड में पैसा नहीं है, अगले महीने किया जाएगा, 5 तारीख को किया जाएगा, अगले सप्ताह किया जाएगा, सेकेंड वीक में किया जाएगा, थर्ड वीक में किया जाएगा, लास्ट मंथ में किया जाएगा, फर्स्ट मंथ में किया जाएगा, 5 तारीख को किया जाएगा, 2 तारीख को किया जाएगा। ये ऐसा जबरदस्त नौटंकी जो चल रहा है ना, ऐसा रंग बदलने में जो है ना, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदल रहा है जैसा कि अभी ऐसा हाल हो रहा है। ऐसे में हमारी समाज और विद्यार्थी और पूरा झारखंड का लोग जो है त्रस्त हो चुका है। ऐसे में सरकार से मैं मदद मांगना चाहता हूं कि हमारी सहायता करे और झारखंड को बाहरी कंपनी को लूटने से बचाए। अभी लगभग 6 महीना से हम लोग का मानदेय बकाया है, जिसके लिए हम लोग निरंतर JEP ऑफिस आ रहे हैं। बार बार आश्वासन देके हम लोग को लौटा दिया जाता है। दुर्गा पूजा पर्व में भी हम लोग को कोई भी VT को पेमेंट नहीं दिया गया।
अब दिवाली है, दिवाली में भी ये लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि वेतन मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। अभी गवर्नमेंट कर्मचारी जितने भी है उनको सरकार से कल नहीं आया नोटिस कि उनको एडवांस अग्रिम राशि मिले, पेमेंट मिले अगले महीना का। और हम लोग को यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग को कम से कम फेस्टिवल को लेकर के पेमेंट मिले। लगभग हम लोग 1000+ की संख्या में वीटी हैं, अपना दिन रात मेहनत करते हैं, अपना 100% योगदान देते हैं सभी कामों में, फिर भी हम लोग के साथ इस तरह का न्याय होता है सर। तो मैं इससे गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचे ताकि हम ही लोग का समस्या का समाधान हो। निमेज है, मैं बोकारो से हूँ। मैं व्यवसायी शिक्षक हेल्थ केयर से हूँ। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि हमारा 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। हमारी सारी जो ऊपरी कमाई तो नहीं है सर, ऊपरी कमाई होता तो हम व्यवसायी शिक्षक बनने नहीं आते। अगर हम व्यवसायी शिक्षक में हम आए हैं तो हमें सैलरी चाहिए, बिना सैलरी का तो कोई काम नहीं करता है। हम लोग को सैलरी चाहिए, हमें अपना घर परिवार चलाना है। इतना महीना से हम लोग सैलरी के लिए आ रहे हैं, बस आश्वासन में आश्वासन। कभी 15 तारीख, कभी 31 तारीख, कभी 2nd वीक में मिलेगा, कभी 4th वीक में मिलेगा। ये तो तानाशाही हुई सर। हम लोग झारखंड से, हम लोग झारखंड में ही हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी, हम लोग तो कहाँ जाएंगे। और बाहर के लोगों को परमानेंट जॉब मिल रहा है, और बोला जाए तो परमानेंट जॉब करने वाले शिक्षकों को एडवांस सैलरी मिल रही है दीपावली की वजह से। ना आदमी दुर्गा पूजा बना पाए, ना दीपावली बना पाएंगे, कुछ पर्व त्योहार नहीं बना पाएंगे तो हम लोग का नौकरी किस काम का। उससे अच्छा है कि हम लोग यहीं पे बैठे रहें। देगा खाना पीना सरकार? देगा क्या सरकार? कुछ नहीं देगा। सब तरफ पैसा बटाया जा रहा है, लेकिन हमारे व्यवसायी शिक्षक को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारी बहुत सारी संख्या है व्यवसायी शिक्षक में, लेकिन बहुत आज के बंदी के कारण बहुत लोग शिक्षक लोग पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन जो पहुंचे हैं उनकी मांग को, हमारी मांग को पूरी की जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। और हमारा सैलरी जो है रेगुलर बेस में दिया जाए। हमें मिलता कितना है? 20,000 से भी कट के कम मिलता है, तो उसमें कितना हम लोग कर पाएंगे। और महंगाई के इतना देख के कोई भी इंसान क्या सोचेगा। ये शिक्षक है तो इनको बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ सैलरी के नाम पे शून्य है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। और हम लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज हम लोग क्या करके भी नहीं रो पा रहे, दिल से रो रहे हैं। आंसू भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन दिल से पूरा रो रहे हैं। जब स्कूल से पढ़ा कर जब जाते हैं तो बच्चे लोग यही पूछता है कि सर सैलरी आया कि नहीं आया। घर परिवार यही पूछते हैं पैसा आया कि नहीं आया। बच्चा रोता है कि बिस्किट नहीं है, भूखा रोता है। समझे? सरकार से मैं यही मदद मांगना चाहता हूँ कि जो कंपनी के थ्रू जो पेमेंट किया जा रहा है वो JEPC के थ्रू डायरेक्ट व्यवसायिक शिक्षा के अकाउंट में पेमेंट किया जाए। कंपनी पैसा उठा लेती है फिर भी पेमेंट नहीं कर रही है। सर हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग को 7 महीना से पेमेंट नहीं दिया गया है, और मेरा छोटा बच्चा है। बच्चा अगर कुछ दूध मांगेगा पीने के लिए तो कहाँ से देंगे सर? 7 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग को घर जैसे तैसे चल रहा है, क्या करेंगे? बच्चा रोता है फिर भी नहीं दे पाते हैं। यही सरकार से मांग है कि हम लोग का जो 6 महीना से 7 महीना से वेतन रुका हुआ है वो मिल जाए बस। व्यवसायिक शिक्षक में है सर। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in